आज की स्टोरी में हम बात करने वाले हैं मुकुल की। मुकुल एक ऐसी मिस्ट्री में फंसने वाला है, या हम बोल सकते हैं कि मुकुल इस मिस्ट्री को सॉल्व करने वाला है। ये एक ऐसा केस है जो कि 15 सालों तक दबा हुआ था और एक आत्मा अपना वो केस सॉल्व कराना चाहती है, वो भी मुकुल से। तो चलिए देखते हैं आखिर ये केस कैसे सॉल्व होगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया। पार्ट 1 में आपने देखा था कि मुकुल को एक टिकट मिल चुकी थी जो कि राजीव के सीट के नीचे गिरी हुई थी, लेकिन जब उस पे नाम देखा गया तो उस पे नाम अनन्या का था। राजीव के पास अनन्या की टिकट क्या कर रही थी? आखिर ये कौन थी? अनन्या की मिस्ट्री क्या है? क्या ये राजीव की मिस्ट्री के साथ, राजीव का जो केस है उसके साथ जुड़ी हुई है? ये जानने को मिलेगा हमें आगे। राजीव वो टिकट बूढ़े अंकल को दिखा देता है, लेकिन उन दोनों को ही समझ में नहीं आता कि ये टिकट वहाँ पर कैसे गिरी हुई थी। इसके बारे में ज़्यादा ना सोच के बूढ़े अंकल तो सो जाते हैं और बाकी के लोग कोच में भी सो चुके थे। सिर्फ मुकुल था जो जगा हुआ था। मुकुल को नींद ही नहीं आ रही थी। वो बस राजीव को सीट को घूरे जा रहा था और बस ये सोच रहा था कि राजीव की आत्मा बस मुझे और बूढ़े अंकल को ही क्यों दिखी है, ये और किसी को क्यों नहीं दिखी? इसका क्या राज है? ये हमसे क्या चाहती है? ये सोचते हुए मुकुल अपनी आंखें बंद कर लेता है। मुकुल सोने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन तभी उसे ऐसा फील होता है कि जैसे उसकी सीट के सामने कोई खड़ा हुआ है। मुकुल अपनी आंखें खोल के देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मुकुल अच्छे से सभी जगह चेक करता है, लेकिन सच में वहाँ पर कोई नहीं था। मुकुल को अब डर लगने लगा था। उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। वो फिर से सोने की कोशिश करता है और तभी कुछ देर बाद ही उसे फिर से ऐसा फील होता है जैसे उसकी सीट के पास कोई खड़ा हुआ है और उसे घूरे जा रहा है। मुकुल फिर से अपनी आंखें खोलता है तो वहाँ पर फिर से कोई नहीं था, लेकिन वो स्टेशन के सामने एक आदमी खड़ा हुआ था जिसकी पीठ दिख रही थी और उसने सेम राजीव जैसे कपड़े पहने हुए थे, वही ग्रे शर्ट और ब्लैक पैंट और बिल्कुल भीगा हुआ। मुकुल उस आदमी को पुकारता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है। मुकुल उसके पास जाता है। उसके सिर्फ 10 कदम की दूरी पर ही था। मुकुल को डर तो लग रहा था, लेकिन उसे जानना था कि क्या यह सच में राजीव है या फिर कोई और अगर ये कोई और है तो ये ऐसे क्यों खड़ा हुआ है? मुकुल उस आदमी के कंधे पर हाथ रखता है और जैसे ही हाथ रखा गया, ट्रेन एक जोरदार झटका देती है और उस झटके की वजह से मुकुल का बैलेंस बिगड़ता है और जैसे ही उसकी नज़र एक सेकंड के लिए हटती है और फिर से वहाँ देखता है तो वहाँ पर अब कोई नहीं था। मुकुल अब डरता हुआ अपनी सीट पर वापस आता है और वो राजीव की सीट को फिर से देखता है तो वहाँ पर इस बार कुछ लिखा हुआ था। वो अपनी फ़ोन की टॉर्च चलाता है और देखता है तो वहाँ पर लिखा हुआ था लॉकर। लॉकर? कैसा लॉकर? किसका लॉकर? ट्रेन का लॉकर, स्टेशन का लॉकर या किसी बैंक का लॉकर? किस लॉकर के बारे में बात की गई है? मुकुल काफ़ी कंफ्यूजन में था और मुकुल ये वर्ड अपनी डायरी में लिख लेता है और जब बूढ़े अंकल जगते हैं, लॉकर वर्ड मुकुल बूढ़े अंकल को बताता है और बूढ़े अंकल बोलते हैं कि एक बार फिर से टिकट दिखाना। मुकुल फिर से उन अंकल को टिकट दिखाता है तो वहाँ पर जब गौर से देखा जाता है तो वहाँ पर लिखा हुआ था
हल्के पेन से बिल्कुल बारीक अक्षरों में 27। क्या ये लॉकर 27 के बारे में बात की गई है? अगर हाँ, तो किसका लॉकर है? बूढ़े अंकल ये देखकर अब बिल्कुल शांत हो गए थे। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। मुकुल ये देखकर बूढ़े अंकल से पूछता है कि क्या हुआ, आपको कुछ इसके बारे में पता है? तब बूढ़े अंकल बोलते हैं कि ये हरिद्वार स्टेशन के बारे में बात की गई है। हरिद्वार स्टेशन का लॉकर नंबर 27, जो कि राजीव मल्होत्रा का है। हमें सुबह होते ही उस स्टेशन पर जाना होगा और वहाँ पर इस लॉकर नंबर को देखना होगा, इस लॉकर को चेक करना होगा। वहाँ पर हमें पक्का कुछ ना कुछ सुराग या सबूत ज़रूर मिलेगा। मुकुल बोलता है कि आपको इतनी श्योरिटी से कैसे पता कि ये वही लॉकर है और वहाँ पर हमें कुछ सबूत मिलने वाला है? तब बूढ़े अंकल बोलते हैं कि ये बात अभी की नहीं है, ये बात है 15 साल पहले की, जब सेम इंसिडेंट हुआ था जो कि मैंने तुम्हें पहले बताया था और मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो पार्ट 1 देखना ना भूलें। सुबह हो जाती है। मुकुल अपने फ़ोन की बैटरी चेक करता है तो फ़ोन की बैटरी 19 थी। उसके फ़ोन में नेटवर्क भी आ गया था। मुकुल चेक करता है राजीव के केस के बारे में। तब वहाँ भी लॉकर नंबर 27 का जिक्र किया गया था। राजीव सोचता है कि अब तो इस लॉकर को देखना ही होगा। राजीव और बूढ़े अंकल ही सुबह होते ही दोनों ही हरिद्वार स्टेशन पर पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर वो जाते हैं क्लॉक रूम में। वहां पर वो लॉकर नंबर 27 के बारे में पूछते हैं। चेक किया जाता है तो लॉकर नंबर 27 राजीव मल्होत्रा के नाम से दर्ज था। वो आदमी पूछता है क्या आप इनके कोई रिलेटिव हैं? तो वो मना कर देते हैं क्योंकि वो तो बस इस केस की मिस्ट्री जानने आए थे। वो आदमी बोलता है कि अगर आप इनके कोई रिलेटिव नहीं हैं तो आपको लॉकर नहीं देखने दिया जाएगा। लेकिन काफ़ी देर समझाने के बाद वो आदमी मान जाता है। फिर लॉकर को देखने जाते हैं तो वहाँ पर लॉकर 26 था, लेकिन 27 था ही नहीं। उसे कहीं छुपा दिया गया था, जैसे किसी मिस्ट्री को या किसी केस को दबाने की कोशिश की गई हो। बूढ़े अंकल बोलते हैं कि चेक करो पुराने रिकॉर्ड्स, वहाँ से हमें पता चलेगा इस लॉकर के बारे में। फिर वो आदमी धूल भरी अलमीरा खोलता है और वहाँ से एक बुक निकालता है जिसमें पुराने रिकॉर्ड्स लिखे गए थे और वहाँ पर लॉकर नंबर 27 का भी जिक्र किया गया था। वहाँ देखने के बाद पता चलता है कि ये लॉकर कहीं नहीं गया है, बल्कि ये 26 और 28 के बीच में छुपा दिया गया है। वो फिर से लॉकर के पास जाते हैं। अच्छे से ढूंढने के बाद लॉकर नंबर 27 उन्हें मिल जाता है। उस लॉकर को खोला जाता है और उसके अंदर से मिलती है एक बैग जो कि काफ़ी हैवी था, एक डायरी। उस डायरी में कुछ राज छुपे हुए थे और जब उस डायरी को खोलकर देखा जाता है तो उसमें नाम लिखा हुआ था अनन्या शर्मा। राजीव मल्होत्रा के लॉकर में अनन्या शर्मा का नाम फिर से एक नई मिस्ट्री खुल चुकी थी। आखिर राजीव मल्होत्रा और अनन्या शर्मा का क्या रिश्ता है? क्या ये केस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है? ये जानने के लिए आपको देखना होगा इसका पार्ट 3। तब तक के लिए बने रहे। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।